वृंदावन श्रद्धा धाम श्री महावीर मंदिर। और मंच पर नित्य ही माइक से जो अनाउंसमेंट करते हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, यहाँ वर्षों तक शिक्षक रहे, जिनके सानिध्य में पढ़कर कितने बालक यश को प्राप्त हुए, कीर्ति को प्राप्त हुए। और मैं देख रही हूँ उनका कितना अथक प्रयास है आप सबको धर्म से जोड़ने का। मुझे पता चला, सोच तो रहे थे हम भैया व्यक्ति तो अलग है, पता भी चला कि वही साधारण स्थान से चित्रकूट धाम के जन्मे हुए हैं, तो भूमि का प्रभाव कहीं नहीं जाता, भूमि का प्रभाव कहीं नहीं जाता। तीर्थ की माटी की सुगंध वहां वहां जाएगी जहां जहां उस तीर्थ का मनुष्य पहुंच जाएगा। और इनके अथक प्रयास, इनकी श्रद्धा, इनकी भावना, और जिस अवस्था में लोग केवल घर में पड़े रहते हैं, दौड़ दौड़ कर इतना बड़ा कार्यक्रम, सबको जागरूक करना, ये रोज हमारी श्रद्धा को नमन करते हैं, आज हम इनकी श्रद्धा को नमन करते हैं। मनुष्य का जीवन तभी सफल है जब वह अपने लिए भी कमा ले और औरों को भी कमा कर दे। केवल भोजन कमा लेना ही कमाई नहीं होती, धन कमाना ही कमाई नहीं होती है। जीवन में धर्म कमाना, समाज का परोपकार कमाना, अपना भी जीवन बना गए और समाज में सबका जीवन बना रहे, इसी को कहते हैं सफल जीवन। समाज के उद्धार के लिए आज उमरेठ गांव का यह मंदिर बता रहे थे कि 15-20 साल पहले छोटा सा मंदिर था, लेकिन ऐसी हनुमान जी की कृपा हुई कि धीरे धीरे सभी भक्तगण जुड़ते चले गए और विशाल रूप मंदिर ने धारण किया। कहते हैं इसीलिए कि एक भी महात्मा का पुण्य उदय हो जाए तो उस गांव का उद्धार हो जाता है। एक की भी तपस्या का फल प्रकट हो जाए तो पूरे गांव का उद्धार हो जाता है। महाराज गोकर्ण जी का जन्म हुआ, धुंधकारी का पूरा गांव कर गया। एक का भी तप फलित हो जाए, एक का भी पुण्य उदय हो जाए तो कृपा हो जाए। धर्म की स्थापना घर में बैठकर नहीं होती। जब तक हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं होती। याद रखिए, कई लोग कहते हैं कि पापियों के लिए भगवान आते हैं, रावण आया भगवान ने अवतार लिया, कंस आया भगवान ने अवतार लिया। अब तो कलयुग में अनेकों रावण है, अनेकों कंस है, अनेकों पापी अत्याचारी, भगवान अब क्यों नहीं आ रहे? अभी भी तो कितना पाप हो रहा है, भगवान क्यों नहीं आ रहे? याद रखिए, पापियों के लिए भगवान नहीं आते। पाप के बढ़ने से भगवान नहीं आते कि पापी बढ़ गए, पाप बढ़ गया तो भगवान आ जाएंगे संसार को बचाने के लिए। नहीं, ये गलत विचार। भगवान पाप के लिए नहीं आते, पुण्यात्माओं के लिए आते हैं। भगवान किसके घर आए? महाराज दशरथ के। ऐसा नहीं था कि भगवान राम का जब जन्म हुआ तब उनसे बड़ा कोई पराक्रमी, कोई शक्तिशाली ऐसा कोई धरती पे था नहीं जो रावण को मार नहीं सकता था। रावण से भी बलशाली लोग थे धरती पर उस समय। रावण हारा है ना, सहस्त्रार्जुन से हारा, बाली से हारा, वशिष्ठ जी जिनकी कामधेनु गौ ने विश्वामित्र की सारी सेना परास्त कर दी। स्वयं विश्वामित्र जी अपने तपबल से ब्रह्मत्व को प्राप्त करके इतनी शक्ति पाली कि द्वितीय स्वर्ग का तक निर्माण कर गए। कोई पराक्रम की कमी थी उस समय धरा पर? महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम हुआ करता था तब इंद्र इनसे सहायता लेने आते थे। ऐसे पराक्रमी महाराज दशरथ, जनक विदेहराज जैसे ज्ञानी पुरुष, तब भी इस धरती पर रावण जीवित था।
तब भी रावण का अत्याचार फैला हुआ था, तब भी ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण गौ सताई जा रही थी। इतने बड़े बड़े महापुरुष होने के परशुराम जी सब उपस्थित थे, तब भी रावण जीवित था। राम को ही आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? कि सब अपनी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, वैराग्य बस उसी के पोषण में लगे हुए थे। समाज के पोषण की चिंता किसी को नहीं। अपने ही पोषण में सब लगे थे, अपना ही पराक्रम, अपना ही ज्ञान, अपना ही बल, अपना सब कुछ। लेकिन सामने क्या हो रहा है इसकी चिंता नहीं थी। और भगवान आए। इस समाज को उन लोगों से डर नहीं है जो गलत काम करते हैं। इस समाज को उनसे ज्यादा खतरा है जो कुछ नहीं करते, जो कुछ भी नहीं करते। भीड़ बढ़ी जा रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जब भारत देश गुलाम था, अंग्रेजों के शासन में था, तब इसी भारत भूमि में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों का जन्म हुआ। जब गुलाम था ये देश, तब ऐसे ऐसे पराक्रमी, ऐसे ऐसे देशभक्त पैदा हुए। और आज भारत स्वतंत्र है, जनसंख्या चौगुनी हो गई है, लेकिन क्या किसी के घर में भगत सिंह पैदा हो रहे? क्या किसी के घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो रहे? अब नहीं हो रहे। क्यों? अब अपना अपना पोषण में सब लगे हैं। भारत की सीमा पे खड़ा होकर सैनिक गोली खाए, भारत की सुरक्षा करे, लेकिन मेरा बेटा सैनिक नहीं बनेगा। भारत की सीमा पे खड़ा होकर सैनिक देश की रक्षा करे, लेकिन मेरा बेटा नहीं। हमारा बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विदेश में नौकरी करे, खूब पैसा कमाए, दूसरों के बेटे जाके मरे। अपने अपने पोषण में जब जीव लग जाता है, तभी पापियों का बल बढ़ता है। तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। घटना हुई पहलगाम। क्यों? अपने अपने पोषण में लगे हुए हैं। समाज में पापी कार्यरत हैं, जाग रहे हैं, दिन रात षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों को उसका होश नहीं, अपने अपने पोषण में लगे हुए हैं। पापियों के पुकारने से भगवान नहीं आते, पापियों के बढ़ आने से भगवान नहीं आते। भगवान कब आते हैं? जब महाराज दशरथ जैसा धर्म, जिसकी अर्धांगिनियां हैं भक्ति, ज्ञान, वैराग्य रूपी तीनों माताएं। भक्ति है कौशल्या, कैकेयी है ज्ञान, सुमित्रा है वैराग्य। कितनी वैराग्य है सुमित्रा! जन्म लेते ही दोनों बालक बड़े भाइयों की सेवा में लगा दिए। बड़े भैया के साथ लक्ष्मण जी जाने लगे बन तो कह दिया, मैं आज से तेरी माँ नहीं, तात तुम्हारा माँ तो वह देगी। तुम्हारी माँ तो सीता है। अपनी संतान जिसने भगवान की सेवा में दान कर दी, ऐसी वैराग्य सुमित्रा। ऐसे पावन घर में जहाँ धर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, वहाँ भगवान आते हैं। जब आकाशवाणी हुई कि तेरी ही बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु बन के जन्मेगा, तो वसुदेव जी राजा थे। वसुदेव जी कहते भैया भैया बहन का मैटर है, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों कष्ट उठाऊं। चले जाते छोड़कर देवकी को। लेकिन वसुदेव जी ने राजा होकर भी वर्षों तक कारागार में बंदी बनकर रहना स्वीकार किया। किसके लिए? समाज के लिए। राजा होकर भी कंस के कारागार के बंदी बन गए कि अगर मैं थोड़ा सा कष्ट उठाऊंगा तो इस पापी से संसार को मुक्ति मिल जाएगी। जब ऐसी पुण्यात्माओं का जन्म होता है तो समाज के लिए स्वयं भी कष्ट उठाने को तैयार रहती हैं, तब भगवान को धरती पर आना पड़ता है। ऐसी पुण्यात्माओं के लिए भगवान आते हैं। पाप बढ़ने से भगवान नहीं आते, पुण्य बढ़ने से भगवान आते हैं। याद रखो, भजन से भगवान आते हैं, तप से भगवान आते हैं, भक्तों की पुकार पर भगवान आते हैं। भगवान ने जब आने का प्रयोजन बताया तो पहला यही बता, परित्राणाय साधूनाम। किसके लिए आए? साधुओं के लिए। किसी के लिए नहीं आए। किसके लिए? परित्राणाय
साधुओं सज्जनों की पुकार पर भगवान आते। कुछ साल पहले तक लोग पूछा करते थे, इतनी भागवत हो रही है, इतनी कथाएं हो रही हैं, गांव गांव कथाएं होने लगी, गांव गांव भागवत होने लगी है, इसका क्या प्रभाव है? पाप तो ज्यों का त्यों है समाज में, पाप तो ज्यों का त्यों फैल रहा है, कलयुग तो ज्यों का त्यों फैल रहा है। क्या प्रभाव है भैया? उसी का प्रभाव है। जब गांव गांव जाकर संतों ने, महात्माओं ने, कथावाचकों ने लोगों को जागरूक किया धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, अपने मार्ग के प्रति, उसी का प्रभाव है कि लाखों हिंदू मारे गए लेकिन राम मंदिर का दर्शन नहीं हुआ था। लेकिन तुमने इन्हीं आंखों से इसी जीवन में उस राम मंदिर को बनते भी देखा और भगवान की प्रतिष्ठा होते भी देखी। क्यों? घर घर में हिंदू जगह हुआ। इतना असहज कार्य इतनी सरलता से यूं ही नहीं हुआ। भगवान को क्यों आना पड़ा? क्योंकि अब घर घर भगवान की पुकार होने लगी थी। देखा था जब रामलला सरकार की प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, तो जब त्रेता में भगवान 14 वर्ष बाद लौटे अयोध्या में, तो केवल अयोध्या में दीप जले थे। और जब 22 जनवरी को प्रतिष्ठा हुई तो पूरे भारत में घर घर में दीप जले। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी लोगों ने घंटी घड़ियाल बजाकर भगवान का स्वागत किया। केवल अयोध्या में नहीं, पूरे विश्व में दिवाली मनाई गई। ये किस चीज का प्रभाव है? ये जो गांव गांव जाकर संतों ने, महात्माओं ने हिंदू को जगाया, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया। देख रहे थे भैया, गांव गांव भंडारे हो रहे हैं, कीर्तन हो रहा है, कितना आनंद था उस दिन। जब इस प्रकार भक्ति बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, मनुष्य जाग जाता है, तो भगवान को भी आना पड़ता है। और प्रमाण भी आप सबने देखा, जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तो मूर्ति कुछ और थी, जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तो मूर्ति कुछ और थी, और प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान के नेत्रों को आप देखिए, ऐसा लग रहा था जैसे करुणा का जल भर आया हो भगवान के नेत्रों में। मूर्ति बनाने वाला भी कहने लगा, ये वो मूर्ति नहीं जो मैंने बनाई है। इतना तेज राम जी साक्षात प्रकट हो गए, भगवान का अवतार हुआ। तो जब भक्ति बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, भजन बढ़ता है, तो भगवान को आना पड़ता है। पाप से भगवान नहीं आते, भगवान भजन से आते हैं। इसीलिए भजन कीजिए, और अधिक सत्संग कीजिए, और अधिक ऐसे बड़े बड़े आयोजन कराइए, और जोर से भगवान को पुकारिए। जितना भगवान को पुकारोगे उतनी असीम कृपा ठाकुर जी को करनी पड़ेगी, विवश होकर आना ही पड़ेगा। भगवान ही धर्म की रक्षा करते हैं, भगवान ही हम सबके भजन की रक्षा करते हैं। अयोध्यापुर वासियों को रात्रि में ही तमसा के तट पर छोड़कर भगवान आगे की यात्रा पर निकल गए। निषाद राज के पास भगवान एक दिन के लिए ठहरे हैं। प्रातः काल होते ही केवट की नाव में बैठकर भगवान ने गंगा पार करी है। कल आपने कथा प्रसंग सुना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है केवट का। भगवान का बनने के लिए बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान नहीं चाहिए भैया, बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, बहुत बड़ा संसार का अनुभव नहीं चाहिए। भगवान का होने के लिए बस जीवन में प्रेम और सरलता चाहिए। केवट कितने सरल शब्दों में विनती करता रहा, और उसके प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे वाणी से भगवान सुनकर मुस्कुरा गए। ये देखकर सीता मैया भी प्रसन्न हो गई, क्योंकि जब से अयोध्या से भगवान राम आए हैं एक बार भी प्रभु मुस्कुराए नहीं थे। आज केवट की बातों को सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए, मैया प्रसन्न हो गई। केवट ने गंगा पार कराई है, उतर ठाणी भय सुर शरीरिता, सिए राम गुह लखन समेता। और जब पार उतारा है तब प्रणाम किया है, पहले प्रणाम नहीं किया। मांगी नाव ना केवट आना, दूर से बैठा बैठा बातें करता रहा, ना भगवान को राम राम करी ना प्रणाम किया। लेकिन अब जब पार उतारा है तब केवट ने भगवान को प्रणाम किया है। केवट उतरी दंडवत की धार, केवट उतरी दंडवत की धार, प्रभु सगुच एहि
नेत्र नीचे करके संकोच में खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना, कि इसने कितना परिश्रम करके नाव चलाकर मुझे पार किया और मैंने इसे कुछ भी नहीं दिया। ये संकोच भगवान को हुआ। पिए ही है कि सिए जाननी हारी। पत्नी वही है कि पति को कहना नहीं पड़े, वो समझ जाए। साथ रहने का यही परिणाम होता है कि फिर बोलना नहीं पड़ता। एक दूसरे को पति पत्नी समझ जाते, उठने बैठने के तरीके से चेहरा देखकर पत्नी समझ जाएगी कि आज कुछ चिंता है। और पत्नी वही, पतिव्रता वही जो पति के संकोच को दूर करे। वो पत्नी नहीं होती भैया जो पति को संकोच में डाल दे। शादी विवाह में गए रिश्तेदारी में, अब पति की जो सामर्थ्य थी सो उतने की साड़ी ला के दे दी, गहना ला के दे दिया, और जाके वहाँ लड़ाई में जाके देखो हमारे जीजा जी कितनी महंगी साड़ी दिला कर लाए, जाके कलेश करो। ये धर्म पत्नी का नहीं है। पत्नी का धर्म है पति की संपत्ति उसके लिए संसार का सर्वस्व है। पति का संकोच मिटाए ना कि संकोच में डाल दे। तो देखा कि भगवान संकोच में है, कुछ नहीं दिया। तुरंत सीता जी ने अपने मणि मुद्री, मन मुद तो उतारी। ये नहीं बना के अरे यार अब तो देना ही पड़ेगा, नहीं, प्रसन्नता से मणि मुद्री उतारी, राम जी के हाथ में रख दी। प्रभु इसको उतराई में दे दीजिए। भगवान मुद्री देखकर प्रसन्न हो गए। सीता के स्वभाव को देखो। अगर विचार करो ये भगवान है, राम कौन है? भगवान। और आज राम छत्रपति राजा के पुत्र होकर भी, राजकुमार होकर भी, कल तक जिनका अयोध्या के सिंहासन पर राज तिलक होना था, राजा बनने जा रहे थे पूरे भूमंडल के, आज उनके हाथ में 1 रुपए का सिक्का भी नहीं। खड़े हैं ऐसे खाली हाथ। तुम लोग तो पहले ही घबरा जाओगे। महीना पूरे होते ही जैसे ही पैसे कम होने लगे लोग घबरा जाते, कैसे निभेगी, कैसे चलेगी। जीवन में साहस रखिए। परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, साहस रखना चाहिए, बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अनुकूलता प्रतिकूलता में एक समान जो रह लिया वही प्रसन्न रह सकता है। जैसे ही मुंदरी उतार कर राम जी को दी, कहो कृपाल ले ही उतराई, और केवट को देने लगे। केवट चरण गहे बुलाई। जैसे केवट ने देखा भगवान मुद्री दे रहे हैं, केवट व्याकुल हो गए। अभी तक तो दंडवत कर रहे थे, हम चरणों से लिपट गए। प्रभु ये क्या कर रहे हो? मैंने आपके पिता की सौगंध खा के कहा था कि नानाथ उतराई चाहो, वही राम राव और आन दशरथ शपथ सब साची कहो। महाराज दशरथ की सौगंध खा के कहा था कि मैं उतराई नहीं लूंगा, बस पांव पखार लेने दीजिए। आप मेरी सौगंध झूठी करना चाहते हैं। हम अनपढ़ जरूर हैं महाराज, लेकिन अपनी बात के हम पक्के होते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। और हमारे तो सनातन धर्म में नियम है, घर में बहन बिटिया आए तो उसे कुछ देकर भेजना चाहिए। और मैं कुछ दे तो पा नहीं रहा हूँ, अपनी बेटी की एक अंगूठी जो उसके पास बची वो भी उतरवा लूं, मुझसे बड़ा अभागा कौन है? एक आभूषण के नाम पर उसके पास मुद्री है वो उतरवा लूं, इतना बड़ा पाप आप मुझसे करवाएंगे। और प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, आप देने की बात करते हो। अरे आज जो मैंने पाया वो तो तीनों लोगों में किसी को कभी नहीं मिला। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब कछु नाथ न जाने मोरे, अब कछु नाथ न जाने मोरे।
वेदों में सारा परमार्थ है। ये धर्म चाहे अर्थ काम मोक्ष ये किसके साधन है? आपकी प्राप्ति के तो साधन है। धर्म किस लिए किया जाता है? धर्म से भगवान मिल जाए। अर्थ किस लिए उपयोग किया जाता है? अर्थ से भगवान मिल जाए। कामनाएं कैसे होनी चाहिए कि भगवान मिल जाए। मोक्ष का क्या उपाय होता है कि भगवान मिल जाए। मुझे आप मिल गए और आप कहते हो कि मैंने कुछ दिया नहीं, मैंने क्या नहीं पाया। देखो ऐसा ही होना चाहिए। देने वाला देते देते मर जाए और लेने वाले को संतुष्टि ना हो। देने वाला सोचे कि मैंने कुछ दे नहीं पाया और लेने वाला सोचे कि मुझे तो बहुत कुछ मिल गया, तब दान सफल है। किसी को कोई वस्तु दो तो उदारता से दो, प्रसन्नता से दो। कोई नहीं कहता पंडित जी को 5 बर्तन 5 कपड़ा दो, भैया चाहे 1 दो, लेकिन ऐसा दो कि पंडित जी के घर में काम आवे। जब हम लोग अपने लिए वस्त्र खरीदने जाते हैं तो छू छू के कपड़ा देखेंगे, है ना, चुभेगा तो नहीं, कौन सी क्वालिटी का है, कौन सा कपड़ा है। और पंडित जी को धोती देने की बात आएगी, दुकान पर जाके कहेंगे सबसे सस्ती वाली निकाल दो, दान ही तो करनी है, कौन सी पहननी है, यही करते हो। हो सकता है, लेकिन लड़ेंगे पंडित जी से ही जाके। यज्ञ में जो ब्राह्मण बुलाए, कथा में जो ब्राह्मण बुलाए ना, उनकी सेवा करी और उन्हीं से बेच के महाराज आप देख लो कितना खर्चा हो गया। आप देख तो रहे हो, बेटी की शादी है, लड़के की होगी तब मन भर के देंगे, सारी कटौती पंडित जी के माथे पर। वो तो भगवान की कृपा है कि पंडितों को एक धन दे रखा है, संतोष धन। ये ब्राह्मण भगवान के आश्रम में जीता है, धन के आश्रय में नहीं, भगवान के आश्रय में जीता है। ब्राह्मण धन का लोभी नहीं होता, लेकिन मान सम्मान का लोभी तो होता है। ब्राह्मण का धन तो सम्मान होता है। धन का लोभ अगर पंडित करने लगे ना तो कोई पूजा पाठ कराने नहीं आएगा। फिर वो भी इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, व्यापार करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, जिसको धन का लोभ होगा। लेकिन ब्राह्मण आज भी धर्म को पकड़े हुए हैं। अभाव होता है, कमियां हैं जीवन में, लेकिन फिर भी धर्म बना रहे, धर्म की स्थिति बनी रहे, लोग धर्म कार्य में लगे रहे। इसके लिए ब्राह्मण अभाव में जीवन जीकर भी तुम सबका यज्ञ कराते हैं, तुम सबको धर्मोपदेश करते हैं, तुम्हारा पूजन पाठ कराते हैं। इसलिए ब्राह्मणों में बड़ी श्रद्धा रखनी चाहिए। जितने भी दुष्ट पापी हुए वो ब्राह्मणों के विरोधी क्यों होते हैं? कि ब्राह्मण ही धर्म का प्रचार करता है। अन्य जात वालों को तो, अन्य वर्ण वालों को तो बहका कर, अरे तुम्हारा सम्मान नहीं है, ऐसा है वैसा है, कहकर लोग धर्म बदलवा देंगे, पंथ बदलवा देंगे। ब्राह्मण कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता। ब्राह्मण गर्दन कटा लेगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ता। इसीलिए सब ब्राह्मणों को शत्रु, जितने दुष्ट मिलेंगे सबसे पहले ब्राह्मण को गाली देंगे कि ये मर जाए तो ये धर्म भी चला जाए। कोई किसी को उपदेश नहीं करेगा, फिर कोई यज्ञ कराने वाला नहीं होगा, कोई धर्म कराने वाला नहीं होगा। इसलिए दान करें तो इस भाव से करें कि लेने वाला संतुष्ट हो, और लेने वाले को भी संतुष्टि होनी चाहिए। पंडित जी भी भैया संतुष्टि से होके जाए, कोई बात नहीं, जो मिल गया भगवान की इच्छा से, आकाश वृत्ति ब्रह्म वृत्ति से जो कुछ मिल जाए उसमें ब्राह्मण भी संतुष्ट रहे, तभी तो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, तभी तो आशीर्वाद देगा। केवट ने कहा प्रभु सब कुछ तो दिए जा रहे हो और मैं लिए जा रहा हूँ, इतनी कृपा मुझ पर करी, फिर भी आप कहते हो कि कुछ नहीं दिया। अच्छा तो फिर वो दो जो मैं मांगू। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो बोले फिर दीवार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेगा। अभी नहीं उधार चढ़ा के भेज रहा हूँ, लौट कर आना फिर देना। भगवान ने कहा अच्छा। अब देखो केवट कितना चतुर है, उसने रास्ता बना लिया कि भगवान यहीं से लौटे, यहीं से लौटे, पहले ही रास्ता बना दिया। प्रभु अभी नहीं, लौटते में देना तब लूंगा। अच्छा बोले क्या चाहिए लौटते में? बोले प्रभु जिस प्रकार इस ओर से मेरी नाव से पार हुए, लौटते समय भी मेरी नाव से ही उस पार जाना, बस इतनी मुझे अपने उतराई में आपसे चाहिए। वचन ले लिया ताकि भगवान का दर्शन पुनः मिल जाए, प्रभु दोबारा मिल जाए। कितनी चतुरता है। तुम्हारे सामने भगवान को आज खड़ा कर दो तो तुम्हारी तो लिस्ट ही पूरी नहीं होगी।
लिस्ट ही पूरी नहीं होगी। एक बार एक भगत ने तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान दिया, जो चाहो सो मिलेगा, माँ वरदान मांगो। तो उसने कहा महाराज मैं तो बड़ा संतुष्ट व्यक्ति हूँ, अभी तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, बस ये वरदान दे दीजिए कि मैं जब जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए, जब जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जब जो चाहूँ वो मिल जाए, तो पता नहीं क्या क्या चाहेगा कल को। तो कह दिया हाँ हाँ जो तुम चाहोगे वो तुमको मिलेगा, बस साथ में इतना हुआ कि जो भी तुम चाहोगे तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। जो तुम चाहोगे सो पड़ोसी को दुगना मिलेगा। बोले ठीक है। अब घर आया, जो पड़पट्टी थी, बोले बढ़िया घर बनवा लूं। बोला मुझे घर चाहिए, इसका एक घर बना, पड़ोसी के दो दो बन गए। बाजार जाने को गाड़ी चाहिए, इसकी एक आई, पड़ोसी के दो दो आ गए। जो भी मांगे पड़ोसी को दो मिल जाए। अब बेचारे का दिमाग खराब, तपस्या हमने करी और फल ले जा रहे पड़ोसी वो भी दुगना। अब कहाँ तक उदारता मन में हो, कहाँ तक सहन हो। तो एकदम फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, क्या चाहिए? बोले महाराज हमको वरदान दीजिए, हमारे घर के सामने कुआं खुद जाए, इनके घर के आगे एक खुदा, पड़ोसी के घर के आगे दो हो गए। फिर दीजिए वरदान, क्या चाहिए? बोले हमारी एक आंख फूट जाए, इनकी एक फूटी, पड़ोसी की दोनों को कि अंधा होके एक दिन कुएं से बचेगा तो दूसरे में तो गिरेगा। फिर वरदान दीजिए, क्या चाहिए? बोले हमारा एक हाथ टूट जाए, इनका एक टूटा, पड़ोसी के दो टूट गए। तीसरा वरदान दीजिए, क्या? बोले एक पैर टूट जाए, इनके एक टूटे, पड़ोसी के दो नहीं टूटे। ये हम लोगों की हालत है। हमारे सामने भगवान आए तो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी, और हम इतने भी बड़े हृदय के नहीं कि अगर हमको कुछ मिल गया है तो हम बांट के खा सकें। अपना ही पेट नहीं भर पा रहे हैं हम लोग, अपनी ही पूर्ति नहीं हो पा रही है, दूसरों का क्या परोपकार करेंगे, दूसरों को क्या देंगे। लेकिन केवट कितना निर्धन है, नाम चलाता है, लेकिन आज ब्रह्म सामने खड़े हैं तो ब्रह्म पदवी नहीं मांगा उसने, ये मांगा पुनः पुनः प्रभु आपका दर्शन। ये भक्त का भाव होता है कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का